हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपुंज एकेडमी। मैं दीपक आनंद आज आप सभी के बीच प्रेजेंट कर रहा हूँ मैथ एनसीईआरटी 12th क्लास एक्सरसाइज 5.7। ठीक है ना। इसमें दो क्लास हो गई है, आज तीसरा क्लास है और इसमें जो है हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड ऑर्डर। क्या पढ़ रहे थे? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब होता था क्या? दो बार डेरिवेटिव करना होता था, दो बार डेरिवेटिव करना होता था। ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं आज सेकंड ऑर्डर। ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर में जो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से आपको प्रूफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका कह रहा है क्या कि यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है ना, है तो आपको सिद्ध करना है, आपको है तो आपको जो है प्रूव करना है, प्रूफ जो करना है आपका तो प्रूफ करना है आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए करते हैं, आसान है। तो देखिए सबसे पहले बात हमको प्रूफ करना है, इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पे सामने है। जब प्रूफ करना है तो इसका मतलब यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर है, इसका मतलब सेकंड टाइम, दो टाइम डेरिवेटिव करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ थीटा x है तो x के सापेक्ष डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ये 5 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं d अपॉन dx cos x। ठीक है ना। ब्रैकेट में लगाते दोनों में रहता, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। d अपॉन dx और क्या है sin x। ठीक है। चलिए और आगे करेंगे dy अपॉन dx बराबर 5 तो है ही, और यहाँ पे cos का क्या होगा? cos का होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन x, माइनस ये वाला माइनस 3 और sin का क्या होगा? sin का हो जाएगा आपका cos x। ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे dy अपॉन dx बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस 5 sin x और माइनस 3 cos x। ठीक है गाइस। तो ये वन टाइम हुआ, लेकिन हमको सेकंड टाइम भी करना पड़ेगा, तो अगेन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड है मेरा। ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे अगेन डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। जब अगेन करेंगे तो d अपॉन dx क्या होगा? dy अपॉन dx बराबर d बटे dx माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, यहाँ 5 है माइनस 5 को कांस्टेंट है उसको बाहर कर ले तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ sin x। उसी प्रकार फिर माइनस 3 को भी बाहर कर ले तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ आपका cos x। जिस तरह से यहाँ बाहर किए ना, एक बार लिखे उसके बाद बात उसी तरह यहाँ किए। तो यहाँ पे क्या होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, यहाँ माइनस 5 तो पहले से है, और sin का क्या हो जाएगा? sin का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x माइनस 3 पहले का है, कांस्टेंट भेज है। ठीक है ना। और यहाँ cos का हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है गाइस। तो इसको और एक तरह से लिखा जाए तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस 5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x। ठीक है ना। तो आपको शो क्या करना है? आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ अब समझिएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आई होगी। अब देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर यहीं से तो पुट कर देंगे, यहाँ पे मान पुट कर देंगे। ठीक है ना। पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। ठीक है ना।
तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का ये मान पुट कर दिए, प्लस है तो प्लस, उसके बाद y है, यहाँ पे क्या है y है, तो y का मान यहाँ प्रश्न में जो दिया था इसको लेंगे, y का मान क्या है आपका 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है ना, ये है। कोई दिक्कत भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखेंगे कि -5x और यहाँ +5x तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस sin 3x और माइनस sin 3x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या आपका 0, और यही आपको प्रूव करना था, 0 आपको प्रूव करना था, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक आपका प्रूव हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक हो गया। चलिए, तो आप अच्छे से पॉज करके वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। इसी तरह करेंगे क्वेश्चन 12 13 सब हो जाएगा, आराम आराम से कर लेंगे। चलिए चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान है। इसमें कह रहा है यदि ठीक है ना, इफ आपका y बराबर y बराबर cos इनवर्स x है तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर को केवल y पदों में ज्ञात करिए, y के पदों में ज्ञात करना है, ठीक है ना, पदों में ज्ञात करें, ठीक है। बात समझिएगा, क्वेश्चन कहने का अर्थ क्या है। क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि जिस तरीके से हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते थे, जिस तरीके से हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते थे, उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन बोला गया है कि आप y के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। हम मान ले कि यहाँ पे y बराबर cos इनवर्स x है। क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? समझिएगा, y बराबर इनवर्स का मतलब है -1 है, नीचे आएगा तो क्या होगा, नीचे आएगा तो cos x होगा, प्लस में यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos y बराबर x। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x बराबर cos y, लिख सकते हैं। अब आपको बोला गया y के पदों में, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशियल, यहाँ पे y आ गया ना, y के पदों में बोला जाए तो y आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा dx अपॉन dy, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो नीचे y अपॉन dy cos y, ठीक है ना। तो dx अपॉन dy बराबर cos का क्या हो जाएगा, cos का माइनस sin y इनटू आप बोलिएगा कि y का भी तो होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा, y के सापेक्ष में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन dy बराबर माइनस sin y इनटू 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एंगल मेरा समान है। तो देखिएगा थोड़ा सा, क्या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या? किस तरीके से सर? तो इसको हम उल्टा कर रहे हैं, dy को ऊपर ले जा रहे हैं और dx को नीचे। जब उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ भी तो उल्टा होगा, sin x नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ तक हो गया, तब आप देख रहे होंगे यहाँ पे dy अपॉन dx बराबर क्या होगा, -1 बाय sin, -1 बाय sin क्या होता है cosec y, ठीक है ना, cosec y, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कह रहा है क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब 2 टाइम, d2y का मतलब है 2 टाइम आपको डेरिवेटिव करना होगा। कितना टाइम? 2 टाइम डेरिवेटिव करना होगा। तो अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो अगर अब यहाँ पे x के सापेक्ष ही होगा, क्योंकि ये y के टर्म में आ चुका है, तो यहाँ पे पलटना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, अगेन डेरिवेटिव बोथ साइड।
तो यहाँ पे क्या होगा d अपॉन डी एक्स dy अपॉन डी एक्स बराबर d बटे डी एक्स और माइनस cosec y, ठीक है ना। तो यहाँ पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस cosec y का देखिए ये माइनस है तो माइनस रहेगा बाहर और cosec y का होता है माइनस cosec y इंटू cot y, ठीक है ना, इंटू अब इंटू बात करते हैं यहाँ हम x के सापेक्ष कर रहे हैं यहाँ, लेकिन मेरा एंगल क्या है y है, इसलिए इसका भी होगा, इसका भी डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ देखिएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो cosec y इंटू cot y, ठीक है ना, इंटू अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx का मान यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, तो dy अपॉन dx का मान आपका कहाँ पे है dy अपॉन dx का मान ये रहा और इसका मान कितना है माइनस cosec y, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर cosec y और यहाँ भी cosec y लेकिन प्लस माइनस माइनस cosec y इंटू cosec y क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर y इंटू cot y और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को, तो आप अच्छे से पॉज करके लिखिए, किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो रही है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में बताइए या तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 7808268112 पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो थोड़ा लेट लगेगा, अगर किसी काम में हम कहीं व्यस्त हो तो आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा, थोड़ा लेट लग सकता है लेकिन रिप्लाई निश्चित मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग को पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका हो गया कंप्लीट। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है y बराबर 3 cos log x, ठीक है ना, प्लस 4 sin log x, ठीक है। और आपको इसमें दर्शाना है, कह रहा है d नहीं, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y बराबर 0 प्रूव करना है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि d x स्क्वायर तो जो भी है वो ठीक है, लेकिन y2 क्या है x2 क्या है ये समझना जरूरी है। तो इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है x स्क्वायर, y2 का मतलब है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x और y1 का मतलब है dy अपॉन dx प्लस y बराबर 0। तो बात समझना, ये चीज बोला गया है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि dy2 का मतलब क्या हुआ d2y अपॉन dx स्क्वायर और y1 का मतलब क्या हुआ dy अपॉन dx, क्या हुआ dy अपॉन dx। तो अब बात समझ में आया कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, dy अपॉन dx भी निकालना पड़ेगा और d2y अपॉन dx2 भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे, तो करते हैं। यहाँ पे एंगल क्या है x है तो x के सापेक्ष होगा, तो यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो क्या होगा dy अपॉन dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा d बटे dx 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो dy अपॉन dx, अब बात करते हैं ये 3 है कांस्टेंट आगे हो जाएगा d अपॉन dx, यहाँ पे बच क्या आएगा मेरे पास cos log x, ठीक है ना, प्लस 4
डी अपॉन डी एक्स बच जाएगा मेरे पास साइन लॉग एक्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बढ़ते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 तो रहेगा। उसके बाद करते हैं cos x, cos के सापेक्ष जब कर रहे हैं तो यहाँ पे log x मेरा एंगल का काम करेगा। cos x क्या होता है माइनस साइन x, x मेरे पास है log x, और जब log x है तो वापस से आपका इसका भी log x का भी होगा, वापस से किसका होगा log x का भी डेरिवेटिव होगा। 3 का 3 रहेगा, cos x का माइनस sin x के स्थान पे log x है, और log x है इसलिए वापस से log x का भी डेरिवेटिव होगा, प्लस 4 कांस्टेंट है 4 आगे हो गया, और sin x का क्या हो जाएगा cos x, x मेरे पास है log x, और वापस से यहाँ भी log x का डेरिवेटिव होगा। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाए तो -3 sin log x इंटू क्या हो जाएगा log x का 1/x, 1/x हम डायरेक्ट नीचे लिख सकते हैं, प्लस 4 cos log x बटे ये वाला log x का x। ठीक है ना, तो अब जब इसका एलसीएम करेंगे, दोनों का एलसीएम करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर एलसीएम आएगा x, और ये सेम सेम रह जाएगा, तो -3 sin log x, ठीक है ना, प्लस 4 cos log x। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आपका हो गया, कहीं किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप ज्यादा करेंगे तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं, इसको अरेंज आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं और आगे, अब आगे क्या बात होगी, ये तो dy अपॉन dx हमने निकाल दिया, अब आगे देखिए कैसे बात होगा, आगे कैसे बात बनेगा। आपको d2 भी चाहिए ना, तो d2 भी चाहिए, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा काट इधर मिटा देंगे क्योंकि सीधा सीधी रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस 4 cos log x इंटू डी अपॉन डी एक्स log x, है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप अच्छे से पहले लिख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे मिटा दिए, इसलिए मिटाए थोड़ा सा जगह चाहिए था, इस क्वेश्चन के लिए आपको जगह चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा dy अपॉन dx है बराबर क्या है -3 sin log x प्लस 4 cos log x, ठीक है ना, बटे x, और इसका अगेन डेरिवेटिव करना है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि u बटे v का फार्मूला लगेगा, u बटे v का फार्मूला लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब अगेन डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या होगा d अपॉन d और dy अपॉन dx, और d अपॉन dx यहाँ पे हो जाएगा आपका -3 sin log x प्लस 4 cos log x, ठीक है ना, और बटे में है मेरा x, तो ये वाला को हमने u मान लिया और ये वाला को क्या मान लिए v मान लिए, ये वाला को हमने v मान लिया। ठीक है ना, ये वाला को हमने क्या मान लिया v, तो u बटे v की तरह काम करना है, तो यहाँ पे क्या होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर u बटे v का फार्मूला आपको अच्छे तरीके से पता है, क्या है v का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ x को रखना है और डेरिवेटिव करना है किसका, तो ये वाला पार्ट का, तो 3 sin x log x प्लस 4 cos log x, ठीक है ना, फिर से वापस से यही चीज उतर जाएगा, बीच में माइनस फार्मूला का होगा और वापस से यही चीज उतरेगा, और उसके बाद आगे वाला का v का डेरिवेटिव होगा। v को देखिए, v को डेरिवेटिव किए, u को रखे, v को रखे हैं, u का डेरिवेटिव कर दिए हैं, अब आपको इसको रखना है, इसका करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -3 sin log x
प्लस 4 cos log x, ठीक है ना। और डेरिवेटिव होगा किसका, तो x का, ठीक है ना, x का डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा अच्छा से कर लेते हैं फिर से छोटा सा, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, थोड़ा सा ध्यान इस जगह देना है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, हमने x को रखा, डेरिवेटिव कर रहे हैं हम किसका, -3 sin log x प्लस 4 cos log x का, ठीक है ना। और वापस से माइनस होता है फार्मूला में, वापस से यही रहेगा, तो वापस से रहेगा तो -3 sin log x प्लस 4 cos log x, ठीक है ना। और डेरिवेटिव किसका होगा, यहाँ पे x का, और बटे फार्मूला में क्या होता है, बटे में होता है x स्क्वायर, d स्क्वायर, इसलिए आपका होगा यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये x एजेटिक्स रहेगा, समझिएगा इस जगह, x आपका एजेटिक्स रहेगा। अब देखिए -3 है तो -3 तो कांस्टेंट है, आगे sin का क्या होता है, sin x का cos x, cos x के स्थान पे log x है इसलिए log x, इनटू क्या होगा, इनटू क्या हो जाएगा आपका log x का वापस से होगा, देखिएगा यहाँ समझने वाली बात ये है, थोड़ा सा समझना है कि आपका यहाँ पे क्या होगा, x है तो x रहेगा, ठीक है ना, -3 sin x है तो क्या होगा cos x, और यहाँ पे log x का भी होगा 1/x, तो 1/x के बदले हम यहाँ पे लिखते हैं x, ठीक है ना। बीच में प्लस है, प्लस 4 cos x का क्या होगा, cos x का क्या होगा माइनस sin x, ठीक है ना, माइनस sin x, तो यहाँ पे x है मेरे पास log, ठीक है ना, इनटू log का वापस से होगा तो क्या होगा बटे में x, ये कंप्लीट हो जाएगा। और -3 ये वाला ऐसे एजेटिक्स रहेगा, -3 माइनस ये वाला और ये वाला -3 sin log x प्लस 4 cos log x इंटू 1, ठीक है ना, ये हो जाएगा बटे में x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने योग्य बात ये है कि इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, x ही होगा, तो x पहले से आगे है, -3 cos log x और प्लस माइनस 4 sin log x बटे, क्योंकि दोनों का एलसीएम x होगा, x माइनस और देखिए अब ये माइनस से दोनों में गुना करें तो माइनस क्या हो जाएगा, +3 sin log x और प्लस 4 cos log x, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, बटे में मेरा चल रहा है, बटे में चल रहा है x का स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए x से x कटेगा, फिर से समझिएगा, यहाँ जब x और x सेम है, दोनों का एलसीएम लिए x आया, जब x से भाग दिए x टाइम 1 टाइम कटा, 1 गुना इतना ही रहेगा, और ये x से भाग दिए x टाइम 1 टाइम 1 गुना इतना। बात इतना है कि यहाँ पे हमने सिर्फ माइनस को गुना कर लिया है, फिर ठीक है, ये वाला माइनस प्लस और ये वाला माइनस इसके साथ गुना होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। चलिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -3 cos log x माइनस 4 sin log x प्लस 3 sin log x माइनस 4 cos log x, ठीक है ना, और बटे में आपका चल रहा है x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ तक आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं,
तो आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास क्या है देखिएगा, तो यहाँ पे मेरे पास है अभी भी d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए माइनस में 3 cos और यहाँ माइनस में 4 cos, तो कितना हो जाएगा -7 cos log x, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस में साइन, 4 माइनस में 4 गो माइनस में है साइन और यहाँ 3 गो, तो प्लस माइनस होके एक गो बचेगा सिर्फ माइनस साइन log x बटे x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करेंगे, ये वाला अच्छे से आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। इधर थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि हमको अभी प्रूफ करना है, ठीक है ना। प्रूफ हमको करना है, प्रूफ क्या करना है चलिए देखते हैं, बस 2 और 1 मिनट लगभग क्वेश्चन बन गया है। हमको जो प्रूफ करना था 1 मिनट देख ले फिर से, हमको प्रूफ जो करना था 13 नंबर में वो x to d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x और dy अपॉन dx प्लस y बराबर 0, ये प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये क्या है मेरे पास x स्क्वायर है, d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान ये वाला रखना है, ठीक है ना। d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान रखना है, तो कितना होगा -7 cos log x, ठीक है। और क्या है -7 cos log x, उसके बाद है माइनस sin log x, ठीक है। और बटे में क्या है, बटे में है मेरे पास x स्क्वायर, उसके बाद प्लस है तो प्लस x और dy अपॉन dx का मान ये है, क्या है मेरे पास dy अपॉन dx का मान है मेरे पास -3 sin log x प्लस 4 cos log x, ठीक है ना। ये है बटे में है मेरे पास x, ये है, और प्लस के बाद मेरा y है, y जो प्रश्न है वही तो y है, तो y प्रश्न में मेरे पास क्या था, y जो प्रश्न में था मेरे पास वो 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये था, ठीक है ना। इसको बराबर में प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और x से x यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा क्या बराबर, यहाँ पे बचेगा -7 cos log x माइनस sin log x, ठीक है ना। और यहाँ पे -3 sin log x प्लस 4 cos log x, ठीक है ना। ये वाला बचा है, ये वाला बचा है, और प्लस 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है ना। अब देखना है इसको जो भी काटना है तो हम देखिए कैसे काटेंगे, माइनस में 7 गो cos है और यहाँ भी देखिए यहाँ पे अगर इसको और इसको जोड़ा जाए तो क्या होगा -7 cos log x और ये दोनों जुड़ जाएगा तो +7 cos log x, ठीक है ना, log x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइन वाला देखते हैं, यहाँ पे 4 साइन और यहाँ पे साइन माइनस में, यहाँ भी साइन माइनस में, तो +4 sin log x और -4 sin log x, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि यहाँ प्लस माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा, ये भी प्लस में, ये भी माइनस में कट जाएगा, कंप्लीट आपका कंप्लीट होके 0 आ गया। यही आपको प्रूव करना था। तो किसी भी प्रकार का आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, आप अच्छे से आराम से देखिए, आराम से कीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक आपको कोई देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं यदि y बराबर आपका है a e पर पावर mx, क्या है a e पर पावर mx प्लस b e पर पावर nx, ठीक है ना, ये है आपको। और आपको दर्शाना है क्या, दर्शाना है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n
और क्या है dy अपॉन dx, उसके बाद है प्लस m एंड y बराबर 0। ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान है, ये बिल्कुल आसान है। हम इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे पहले करते हैं डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। तो क्या हुआ dy अपॉन dx बराबर यहाँ पे d बटे dx a पर पावर e पर पावर x प्लस b e पर पावर nx। ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा डेरिवेटिव dy अपॉन dx बराबर होगा, देखिए a तो आपका एक कांस्टेंट नंबर है क्योंकि e पर पावर x, एक कांस्टेंट बाहर और e पर पावर x मतलब e पर पावर कुछ भी रहे उसका भी वही होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे इसका भी डेरिवेटिव होगा, मतलब mx का भी डेरिवेटिव होगा प्लस b पर पावर b e पर पावर nx, b कांस्टेंट है, आगे होगा e पर पावर जो भी होगा वो रहता है। उसके बाद आपका डेरिवेटिव जो होगा यहाँ पे nx का भी डेरिवेटिव होगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या होगा dy अपॉन dx बराबर ये a इंटू ई पर पावर mx इंटू mx, m भी कांस्टेंट है, m भी बाहर हो जाएगा, इंटू x बटे x क्या हो जाएगा 1 प्लस b e पर पावर mx इंटू यहाँ भी n बाहर हो जाएगा इंटू x बटे x क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे मेरा ये आया, मतलब dy अपॉन dx बराबर आया आपका a, ये कांस्टेंट है, आगे कर लेते हैं m e पर पावर mx प्लस b, n कांस्टेंट है यहाँ पे n आगे कर लेते हैं, उसका b e पर b तो ले ही लिए है यहाँ पे b ले लिए e पर पावर nx। ठीक है ना। ये आपका आया। उसके बाद आपको क्या लाना है d2y अपॉन dx भी चाहिए, तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अगेन इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। जब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे d अपॉन dx dy बटे dx, उसके बाद d अपॉन dx a m e पर पावर mx प्लस b n e पर पावर nx। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, अब यहाँ देखिए am ये कांस्टेंट है, ये आगे हो गया am e पर पावर m x सेम रहेगा, उसके बाद वापस से इसका भी होगा, वापस से इसका भी होगा, तो mx प्लस bn e पर पावर nx, bn कांस्टेंट e पर पावर nx जो सेम रहता है इनटू वापस से आपका nx का भी होगा। तो यहाँ पे देखिएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे am e पर पावर mx इंटू यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा m प्लस bn e पर पावर nx इंटू यहाँ से निकल के आएगा n। तो इसको सॉल्व करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर आएगा आपका am स्क्वायर e पर पावर mx प्लस, चलिए यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। आपका जो आया है यहाँ से आपका आया है d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर आया है आपका am स्क्वायर इंटू e पर पावर mx प्लस bn स्क्वायर इंटू e पर पावर nx। ठीक है ना। ये आया क्योंकि यहाँ m है तो m इंटू m स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको जो शो करना है, आपको शो करना है वो शो करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m माइनस प्लस n और dy अपॉन dx प्लस m n y। ठीक है ना, बराबर 0 पुट करना है। तो d2y अपॉन dx का मान ये रहा, क्या है यहाँ पे रख देते हैं
एम स्क्वायर इंटू ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई पर पावर एन एक्स, ठीक है ना, माइनस है तो माइनस, उसके बाद m प्लस n, ठीक है ना। उसके बाद dy अपॉन dx, dy अपॉन dx का मान यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ पे ये वाला क्या है आपका है am e पर पावर mx प्लस bn e पर पावर nx, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। उसके बाद आपका वापस से प्लस एम एन इंटू वाई का मान यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या है, प्रश्न में जो y का मान है वही y का मान रखना है। प्रश्न में है आपका a e पर पावर mx प्लस b e पर पावर nx, ठीक है ना, ये है। अब इसको सॉल्व करना है और आसानी से आपका आ जाएगा। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम अच्छे तरीके से, आपको ध्यान देना है। अगर आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत गलती भी हो जाए ना, काट पीट के आप जीरो कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का जब भी होता है तो वो जीरो होता ही है। तो ए एम स्क्वायर ई पर पावर एग्जाम में हमेशा के लिए नहीं, प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई पर पावर एन एक्स। अब देखिएगा, अब यहाँ पे दिखेगा कि ये देखिए माइनस m है, ये माइनस से गुना होगा, इसमें भी माइनस से गुना होगा तो इसमें भी, तो इसका मतलब है माइनस m भी होगा और माइनस m, तो माइनस m से पहले दोनों में गुना करेंगे, तो माइनस m से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a m स्क्वायर, इसका इसके साथ कर रहे हैं m स्क्वायर, m से गुना कर रहे हैं और e पर पावर mx। वापस से समझिएगा कि ये जब माइनस खुलेगा तो माइनस m होगा और माइनस m से इसमें गुना होगा, तो क्या होगा माइनस a m स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पहले से m है, m स्क्वायर इंटू ई पर पावर है। अब यही माइनस m का इसमें भी गुना होगा, तो क्या होगा माइनस b m n ई पर पावर nx, ठीक है, हो गया। अब ये m की बात सिर्फ हुई, उसके बाद माइनस n, ये माइनस खुलेगा ब्रैकेट से तो माइनस n भी बनेगा, तो इसमें भी गुना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस a m n e पर पावर mx, और उसके बाद इसमें भी n से गुना होगा, तो क्या होगा माइनस b n स्क्वायर e पर पावर nx, ठीक है ना, प्लस अब ये m n जो है ये दोनों में गुना होगा, प्लस दोनों में गुना होगा, क्या होगा m n a पर पावर a e पर पावर mx और प्लस होगा यहाँ पे b या तो m n ही लिखते हैं पहले, m n b e पर पावर n x, ठीक है ना, यहाँ तक हुआ। अब देखिए आपका कहीं ना कहीं कट रहा होगा, देखिए कहाँ से कट रहा है, a m स्क्वायर e पर पावर mx, a m स्क्वायर e पर पावर x, ये प्लस में ये माइनस, ये कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बी एन स्क्वायर ई पर पावर एक्स प्लस में, और यहाँ पे बी एन स्क्वायर ये माइनस में, ये कटा, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे हम इसको इस तरह से तो लिख सकते हैं बी एम एन, और इसको लिख सकते हैं ए एम एन। इससे देखिए लिखने से क्या फायदा हुआ, माइनस बी एम एन ई पर पावर एन एक्स, तो माइनस बी एम एन ई पर पावर एक्स, ये प्लस में ये माइनस, कैंसिल, माइनस ए एम एन ई पर पावर एम एक्स और प्लस ए, ये तो ये भी कटा, तो सब चीज कट गया, क्या बच गया जीरो, और ये आपका हो गया रूट। तो ऐसा जब भी होता है ना, कभी कभी छोटा मोटा कैलकुलेशन हो जाता है, तो आप आराम से इसको जीरो काट के बना दीजिए और बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो इतना चेक नहीं करता है। काट पीट के जीरो कर देना, वो कब एग्जाम हॉल में अगर देखना है गलत हो रहा है, हल्का फुल्का लगे गलत हो रहा है, तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं काटना है, हल्का फुल्का काट पीट कर देना है और उसके बाद आपको जीरो कर देना है, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है। और लोग जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग ज्यादा व्यक्ति के पास पहुंच सके। और जो नए बच्चे हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो आज यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।